कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ये कहावत इन दिनों महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मन में दोबारा सीएम बनने की इच्छा प्रबल होने लगी है। लेकिन इस बार वो पहले वाली गलती नहीं करना चाहते। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग की मांग होने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे के अलावा सीएम फेस को लेकर भी खींचतान जारी है। इस बीच उद्धव शिवसेना ने भी तो कांग्रेस और शरद पवार गुट्स की एनसीपी से एक गारंटी की ही मांग कर दी है। उद्धव शिवसेना का कहना है कि चुनाव में उतरने से पहले ही इस बात को तय कर लिया जाए कि अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता तक पहुंचता है तो फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे, क्योंकि वह 2019 में मुख्यमंत्री बने थे और सरकार को कांग्रेस एवं एनसीपी ने समर्थन दिया था। उद्धव ठाकरे करीब 2.5 साल तक सीएम भी रहे, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने पाला बदलने से तख्ता पलट हो गया था। वहीं विपक्षी महागठबंधन के एक नेता ने कहा कि उद्धव सेना चाहती है कि पहले ही उनके नेता के नाम पर सहमति बन जाए, इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात हो। यही नहीं, उद्धव शिवसेना सीटों में भी बड़ा शेयर चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि यदि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी और चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो फिर सीएम पद का दावा ठोक सकती है। लिहाजा उद्धव सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और पहले ही गारंटी मांग रही है। और यही वजह रही कि बीते सप्ताह उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य और पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत भी मौजूद थे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान इन लोगों के बीच क्या बात हुई इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा जरूर हुई होगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे शरद पवार से भी मिले थे। इस दौरान इन सभी नेताओं से उद्धव सेना की एक ही मांग थी कि पहले सीएम पद पर फैसला कर लिया जाए। शिवसेना का कहना था कि बीजेपी की ओर से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं भाजपा ने बाद में इनकार कर दिया। ऐसे में 2019 से सबक लेते हुए उद्धव सेना अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि कांग्रेस भी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने 17 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर 13 पर जीत हासिल की थी, जबकि उद्धव सेना को 21 में से 9 और शरद पवार गुट को 10 में से 8 पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि उसे जनता राज की सबसे बड़ी पार्टी माना है, इसलिए महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर उसकी दावेदारी ही बनती है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि इस बार चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए या नहीं? इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।